नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई इंडियन डेमोक्रेसी और व्हाई इंडियन पॉलिटिकल एज वेल एज इलेक्टोरल सिस्टम नीड अर्जेंट यूथ मूवमेंट्स। क्यों हमारे भारत की राजनीति या क्यों हमारे भारत की डेमोक्रेसी को अर्जेंट नीड है यूथ की मूवमेंट्स का, वो किस तरीके से यूथ की इन्वॉल्वमेंट्स की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत एक युवा देश है। भारत की पॉपुलेशन युवा है। अराउंड 85% पॉपुलेशन जो है भारत की युवा है। और सिर्फ भारत की बात ही नहीं, अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड की प्रोमिनेंट 195 कंट्रीज़ की बात करेंगे तो उनमें से भी भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन युवा है। आज युवा हर जगह प्रेजेंट है। अगर आप आज देखेंगे कि आप कोई भी प्रॉब्लम है वो युवाओं को ही है, मतलब वो एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम हो, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, लैक ऑफ स्किल्स हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, जितनी भी ये न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं वो सब युवाओं की प्रॉब्लम है। और क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन युवाओं की है तो प्रॉब्लम्स भी युवाओं को ही होगी। तो अब ये एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट या कह सकते हैं अर्जेंसी बन जाती है कि युवाओं को भी भारत की राजनीति में ही आना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल ऐसा ऐसा ट्रेंड देखा गया है डेटा के थ्रू भी कि भारत का युवा राजनीति और सब सेक्टर्स में तो आना चाहता है, भले ही वो स्टार्टअप सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो। बस वो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम्स में आने से थोड़ा सा घबराता है या उसको अवॉइड करता है। और उसके कुछ प्रोमिनेंट रीजंस भी हैं कि किस तरीके से पिछले 40-50 सालों में जो भारत की राजनीति किस तरीके से इवॉल्व हुई और इसमें किस तरीके से लोग आए और उनका जो व्यक्तित्व है या फिर उनका जो एक ओवरऑल ऑरा है या जो उनकी एक इमेज मार्केट या समाज में जाती है वो उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए घर परिवार के लोग भी, बड़े बुजुर्ग भी, पेरेंट्स भी, माँ बाप भी बच्चों के और किसी भी कैरियर में तो अपने बच्चे को आगे बढ़ने के लिए हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से मदद करते हैं, भले ही लोन लेके पढ़ाना पड़े या और भी किससे। पर पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम्स में आने के लिए उतना कुछ ऐसा कुछ उनको एक तरीके से मोटिवेट करना या इस तरीके से उन्हें हेल्प करना या उन्हें ऐसा गाइड करना कि आप पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने, ऐसा वो नहीं करते। बट ये एक अर्जेंट समय है कि भारत के युवाओं को पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम में आना पड़ेगा, एक्टिव डेमोक्रेसी का पार्ट बनना पड़ेगा। भले ही वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें, उनको एक्टिव डेमोक्रेसी का पार्ट या एक्टिव पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तभी ये जो आगे आने वाली जितनी भी नई समस्याएं हैं, जितनी भी नई चुनौतियां हैं देश के सामने और इवन युवाओं के सामने, क्योंकि देश युवाओं का है और युवाओं से ही देश है, तो अगर जितने भी समस्याएं देश के सामने युवाओं के सामने आ रही है उन सबका सोल्यूशन के लिए उनको खुद आना ही पड़ेगा, एक्टिव डेमोक्रेसी का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। और बहुत सारे युवाओं को अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ के साथ इलेक्टोरल सिस्टम में का एक्टिव हिस्सा भी बनना पड़ेगा, चुनाव भी लड़ना पड़ेगा और अपने अपने पर्टिकुलर एरिया का, अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का नेतृत्व भी करना पड़ेगा। और इन जो आगे आने वाली जितनी नई समस्याएं हैं उनके लिए, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका भी एक प्रोमिनेंट प्रोग्रेसिव वे में, स्ट्रेटेजिक वे में सॉल्यूशंस करने ही पड़ेंगे। जय हिंद, जय